नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्साहुणम। आज हम आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहते हैं कि जो अपन 14 गुण स्थानों को पढ़ रहे हैं ना, उन गुण स्थानों के उदाहरण, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस गुण स्थान को आचार्यों ने कौन सा उदाहरण दिया है। ठीक है ना। जैसे पहले गुण स्थान में तो हमने आपको बताया था कि जैसे पित्त ज्वर से पीड़ित मनुष्य को मधुर रस कटुक लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को धर्म रुचिकर नहीं लगता है। और द्वितीय गुण स्थान को भी हमने आपको बताया था कि सम्यक्त रूपी पर्वत के शिखर से पतित होकर के मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख बीज के समय के जो परिणाम जैसे फल वृक्ष से टूटा और अभी भूमि का स्पर्श नहीं किया, वो गुण स्थान का उदाहरण है सासादन। तीसरे गुण स्थान के लिए आचार्यों ने दही और मिश्री के मिलने पर मिश्रित स्वाद के समान सम्यक्त व मिथ्यात्व मिश्र परिणाम बताया है। और आचार्य भगवंत ने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के लिए कहा है कि प्रथमोपम और क्षायक सम्यक्त के लिए तो कीचड़ रहित स्वच्छ जल के सदृश बिल्कुल निर्मल पानी हो जाता है, और कीचड़ रहित हो गया तो क्षायक सम्यक दर्शन है, और यदि कीचड़ दबी हुई है पूर्ण तो वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन। इसलिए अपन कहते ना कि फिटकरी को यदि गंदले पानी में अपन घुमाओ तो सारी कीचड़ नीचे बैठ जाती है, तो उपशम हो गया। और यदि अच्छे पानी को दूसरे बर्तन में निकाल दिया तो वो छाए, क्योंकि कीचड़ से रहित पानी हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिटकरी को घुमाने के बाद कुछ गंदगी नीचे दबती है, कुछ मटमैला पानी दिखाई भी देता है, वो कहलाता है क्षयोपशम। तो तीनों सम्यक्त के उदाहरण आचार्य भगवान ने दिए हैं। ठीक है ना। तो ये उदाहरण चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए कहा गया है। देखो, ये तो उदाहरण है, अपने परिणामों को अपने को देखना है। अभी अपन लोग चतुर्थ गुण स्थान संबंधी जानकारी कर रहे थे ना पिछली कैसेट में, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि देखो इस तरह की परिणति होना चाहिए। अब क्षायक सम्यक दृष्टि है, यदि वेदक सम्यक दृष्टि जीव जब दर्शन मोहिनी की छपड़ा को उद्यत होता है तब वह पहले 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी की संयोजना करता है, फिर पुनः विश्राम करने के बाद 3 करण करता है। तो फिर पहले मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप करके, फिर सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति रूप करके, तीनों को क्षय करके वह क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। और एक बार जो प्रकृतियां सत्ता से समाप्त हो गई वो पुनः बनने वाली नहीं है, ना उनका उदय आएगा ही नहीं, सत्ता से ही समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा क्षायक सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? साधी है, शुरुआत तो ही लेगा, अनंत काल तक रहेगा। इस सम्यक्त को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कभी नष्ट होगा भी नहीं। और यदि मान लो संसार में रहेगा तो कितना समय रहेगा? तो आचार्य भगवंत ने कहा था संसार में रहने का काल है कुछ कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर तक। इसके संसार का में क्षायक सम्यक दर्शन, इसके बाद तो सिद्धों में तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्षायक सम्यक तो एक बार उत्पन्न हो जाए उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। यदि बद्धा इसको हो, मनुष्य त्रंचायु को बंद कर लिया है तो भोग भूमि जाएगा, तो दूसरा भाव, फिर भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में जाएगा तो तीसरा भाव, और फिर मनुष्य होगा, फिर उस भाव से मोक्ष जाएगा। तो 4 भाव लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम उसी भाव से मोक्ष चला जा सकता है। और यदि बद्धाय उसके नहीं है तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से वापस आ करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि तो है ही, यहाँ आकर के संयम ग्रहण करेगा और
तप धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करके छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से छायक सम्यक्त्व की विशेषताएं बताई और छायक सम्यक दृष्टिगत 7 प्रकृतियां पूरी सत्ता से समाप्त हो जाती हैं। अब देखो छायक सम्यक का हमने एक विशेषता बताई थी कि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही करता है, नियम है, या स्वयं श्रुत केवली हो तो भी अपने पाद मूल में कर लेगा, लेकिन बिना पाद मूल के छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये सारी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को अपन देख लेना। हम तो आपको प्रमुखता से जो जो विशेष चीज़ें वो आपको बता रहे हैं। और विशेषता है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नाना जीवों की अपेक्षा से कभी खाली नहीं होता, हमेशा अविरत सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं। मिथ्या दृष्टि तो हमेशा रहते ही रहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा से, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि भी। लेकिन दूसरा और तीसरा गुणस्थान तो ऐसा है कि कभी कभी कोई ना भी रहे, ऐसा समय भी आ सकता है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। अब देखो वेदक सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, और जब सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो सम्यक प्रकृति के माध्यम से चल मलिन अगाढ़ दोष लगते हैं। चल मलिन अगाढ़ दोष का मतलब ये होता है कि जैसे कभी मन अशांत है तो चलो शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लें, बहुत परेशानियां आ रही हैं तो चलो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर लें। ऐसे जो भाव आते हैं वह कहलाता है चल मलिन अगाढ़ दोष कहलाती है। वेदक सम्यक्त दृष्टि जीव 66 सागर काल तक चल सकता है, कोई बाधा नहीं है इसमें, और रहता भी इसके बाद भी पहले गुणस्थान में आ सकता है। ये सब स्थितियां हो सकती हैं, कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से चतुर्थ गुणस्थान की बात कही, लेकिन अपन उदाहरण समझ रहे थे गुणस्थानों में, तो देशव्रत गुणस्थान को मित्र न्याय की तरह एक व्यक्ति किसी की अपेक्षा मित्र है तो किसी की अपेक्षा अमित्र। ठीक ऐसे ही जो स्थावर जीवों की हिंसा से तो रहित है, लेकिन त्रस्त जीवों की स्थावर जीवों की हिंसा से तो अभी अविरत है, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत हो गया, कभी अपने जीवन में त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करता, वो कहलाता देशव्रत। प्रमत्त संयत को मृग के समान चित्त कवरा, प्रमाद मिश्रित आचरण को कहा है प्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत को कहा साथ से अप्रमत्त आधा कर लेता है। खुरदरा बड़े करौत के सदृश, मान करौत तो है, खुरदरा है, उससे धीरे धीरे ही कोई चीज़ कटेगी। अपूर्वकरण थोड़ा छोटा, कुछ अधिक पैना करौत के सदृश। अनिवृत्तिकरण सबसे छोटे तीक्ष्ण धार वाली करौत के सदृश। और सूक्ष्म सांबराय कौसामी वस्त्र, जैसे धुले हुए वस्त्र पर थोड़ा सा रंग का अंश रह जाता है, ऐसा। और उपशांत मोह कतक फल युक्त जल के सदृश, शरद ऋतु में सरोवर के निर्मल जल के सदृश। और क्षीण कसाय मोह स्फटिक के पात्र में रखे हुए जल के सदृश, व नंदीश्वर दीप की बावड़ी के पवित्र जल के सदृश परिणाम होते हैं। संयोग केवली सूर्य के किरणों के सदृश केवल ज्ञान दिवाकर है, और अयोग केवली स्थिर सूर्य के सदृश, और सिद्ध तो शुद्ध स्वर्णवत स्वच्छ वस्त्र के समान होते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी हमने 14 गुणस्थानों के उदाहरण की दे दी है। इस प्रकार से अपन ने गुणस्थानों में उदाहरण समझी, लेकिन 14 गुणस्थानों को भी अपन थोड़ा सा अपन प्रतीक के रूप में कुछ रख करके समझते हैं। जैसे वर्तन सदृश तो शरीर है, ठीक है, जल सदृश आत्मा के परिणाम है, रंग सदृश मिथ्यात्व कषाय है, और मिट्टी सदृश घातिया व अघातिया कर्म है, और चंचल लहरें के सदृश योग है। ठीक है, कितनी चीज़ें आ गई। वर्तन के समान तो शरीर, जल के समान आत्मा के परिणाम, रंग को मिथ्यात्व और कषाय,
मिट्टी के सदृश घातिया व अघातिया कर्म और चंचल लहरों के समान योग। ठीक है। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत शरीर रूपी बर्तन भी है, कषायों का रंग भी है, पर आगे आगे के गुणस्थान में रंग हल्का होता गया है। घाती अघाती कर्म की मिट्टी भी है, योग रूपी लहरें भी हैं। ठीक है, प्रथम गुणस्थान से। और द्वितीय गुणस्थान में मिथ्यात्व का भाव होने से थोड़ा रंग हल्का हो गया है। तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का भाव होने से रंग हल्का हो गया है। अभी घाती आघातीय कर्म की मिट्टी भी है और योग रूपी लहरें भी हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि पंचम गुणस्थान से लेके दसम गुणस्थान पर्यंत शरीर रूपी बर्तन का सद्भाव है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कसाय का रंग उत्तरोत्तरहीन होता गया है। घातीय आघातीय कर्म की मिट्टी भी है और योग रूपी लहरों का सद्भाव भी है। 10वें गुणस्थान में कषाय का सूक्ष्म रंग रह गया है। ठीक है ना। 11वें से 13वें गुणस्थान तक शरीर रूपी बर्तन है, कषाय रूपी रंग का अभाव हो गया। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली, पर कर्म रूपी मिट्टी और योग लहरों का सद्भाव है 13वें गुणस्थान में। किंतु 13वें गुणस्थान में घात या कर्म रूपी मिट्टी का अभाव हो गया। अकेले सिर्फ वहाँ पर अघातिया है। घातिया कर्म सिर्फ 12वें गुणस्थान तक रहेंगे। और 14वें गुणस्थान में अघाती कर्म रूपी मिट्टी का शरीर रूपी बर्तन का सद्भाव है, पर योग रूपी लहरों का अभाव हो गया है। कसाय रूपी रंग का तो अभाव है ही, और सिद्ध बनने के बाद तो शरीर रूपी बर्तन का भी अभाव और घातिया अघातिया कर्म रूपी मिट्टी का भी अभाव, योग रूपी लहरों का भी अभाव, कषाय के रंग का भी अभाव, सबका अभाव हो चुका। सिर्फ प्योर शुद्ध आत्मा बची, इस फटिक मणि के समान चमकती हुई, जिसमें अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं। ऐसी वह आत्मा प्रकट हो जाती है। लेकिन ये सब सोपानों पर व्यक्ति अपने परिणामों को उत्तरोत्तर विशुद्ध बनाता चला जाता है। विशुद्ध उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और कर्मों का क्षय होता चला जाता है। इसलिए आज अपन ने चतुर्थ गुणस्थान की महिमा समझी है और चतुर्थ गुणस्थान के बारे में जानकारी की है। और अपने आप को यदि हम सम्यक दृष्टि मानते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 गुणों से विभूषित होना चाहिए। ये गुण और अंग तो आना ही चाहिए। यदि ये गुण नहीं है या अंग नहीं है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। और एक विशेषता है, अभी हम लोग समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसमें प्रकरण आ रहा है। आचार्य जयसन महाराज जी ने एक प्रसंग में उन्होंने एक बात कही कि देखो, सम्यक दृष्टि के साथ अविनाभाव संबंध है गुणों का। कौन से गुणों का? तो उन्होंने कहा संवेयो निव्यो। बहुत अच्छी सी गाथा छंद आई है उसमें, और उन्होंने उसमें कहा है कि संवेयो निव्यो निंदा गरुवाय उपसमो भक्ति बच्छल्लम अनुकंपा गुणठ सम्मत जुत्तस्य। जो 8 गुण हैं वो सम्यक्त से युक्त हैं। संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपसम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। और कैसे हैं? उन्होंने कहा अविनाभाव संबंध है इनका, अन्यथा अनुपत्ति ये गुण प्रकट हो ही नहीं सकते यदि सम्यक दर्शन ना हो तो। उनके साथ अन्यथा अनुपत्ति हेतु करके बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आचार्य भगवंत ने कहा कि ये देवसास गुरु के साथ उनका प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक के साथ में अविनाभाव संबंध है।
इन 8 गुणों का संबंध है। और ये 8 गुण यदि नहीं है तो सम्यक तो नहीं रह सकता है। इसलिए अपने अंदर यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है, अपने अंदर यदि सम्यक्त्व को चाहते हैं कि सम्यक्त्व मेरे अंदर बना रहे, तो इन गुणों को प्रकट करें। समय सार में गाथा नंबर 77-78वीं गाथा की टीका में ये वर्णन आया है और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा खोला है। और इस गाथा में जो अन्यथा अनुपत्ति हेतु करके तो खोला ही है, और जो प्रसंग उन्होंने शब्दों का चयन किया है उसमें 4 अनुयोग आ जाते हैं। करणानुयोग में उन्होंने कह दिया कि अनंतानुबंधी कसाय के रहने पर सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसका उपशम होना चाहिए, उसका क्षयोपशम होना चाहिए। एक करुणानुयोग की विवक्षा हो गई। द्रव्यानुयोग में उन्होंने कह दिया केवल ज्ञान निर्विकार शुद्धात्म उपलब्धि को उपादेय मान करके वह श्रद्धान करता है, ये द्रव्यानुयोग की बात हो गई। और चरणानुयोग से 8 अंगों से सहित है, 8 गुणों से सहित है, ये बात चरणानुयोग से हो गई। और प्रथमानुयोग से उन्होंने उदाहरण दे दिया पांडव आदिवत, राम भरत आदिवत, ये उदाहरण दे दिए। तो ये प्रथमानुयोग हो गया। यानी कि उस टीका के अंतर्गत अभी पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा चिंतन दिया था कि 4 अनुयोग उसमें गर्भित हो जाते हैं। 4 अनुयोगों का वर्णन इसमें किया गया है। जब हमने देखा कि अभिव्यक्ति कहा, किन गुणों की अभिव्यक्ति होना चाहिए, तब लगा कि ओहो, सम्यक दृष्टि यदि है तो उसके अंदर इन गुणों की अभिव्यक्ति दिखना चाहिए। शक्ति की बात नहीं कही है, अभिव्यक्ति की बात कही है। यानी कि प्रसम, संवेग, अनुकंपा, ये उसकी चर्या में दिखना चाहिए। वात्सल्य, अनुकंपा, निंदा, गर्हा, भक्ति, ये सब उसकी चर्या में दिखना चाहिए। तब कहीं जाकर के अविरत सम्यक दृष्टि के पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र रहता है। कौन सा चारित्र? स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात कही जा रही है, इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र को अपन उपलब्ध करें। और उन गुणों की अभिव्यक्ति के लिए देखो, प्रसम, संवेग, अनुकंपात, देव धर्मादि विषय आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षण से, कितनी अच्छी बात कही है। इनकी अभिव्यक्ति होना चाहिए, इन गुणों की अभिव्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा अनुपत्ति हेतु दिया है। अन्यथा अनुपत्ति का मतलब उसके बिना वो ना हो। सम्यक होगा तो ये गुण अवश्य आएंगे। इसलिए इन गुणों को देखें कि ये गुण मेरे अंदर हैं क्या नहीं है, इस चीज़ का। तो 177-178 गाथा है और उसकी टीका में आचार्य भगवंत ने ये विषय दिया है। और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, षष्ठम गुणस्थानवर्ती आदि गुणस्थानों का वर्णन भी किया है। तो अपन इस चीज़ का ध्यान रख करके अपने आप को यदि अविरत सम्यक दृष्टि मानते हैं तो अपन को ये काम जरूर करना चाहिए कि ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं है। अपनी आँखों को बंद करके भीतर झांकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखो, सम्यक तो एक ऐसा अमूल्य, ऐसी अमूल्य धरोहर है, ये बाहर से नहीं मिलेगी, ये भीतर की धरोहर है, निज का वैभव है। अपने अंतरंग में ये गुण प्रकट होंगे। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर आस्था रख करके, तत्वों पर श्रद्धान करके, प्रभु की भक्ति करके, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति सम्यक्त्व के लिए कारण है, धर्मोपदेश सम्यक्त्व के लिए कारण है, जाति स्मरण सम्यक्त्व के लिए कारण है। इसलिए इन कारणों को जुटाते रहें तो नियम से हम अपने भीतर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से अपना ये अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, इसमें बिल्कुल आचार्य भगवंत कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को संयम की गंध भी नहीं है।
लेकिन जो वास्तव में सम्यक दृष्टि होगा वो संयम के लिए जरूर लेने के लिए तड़फेगा। वो दिन कब आए जब मैं अपने जीवन में संयम का बाना पहनूं, संयम धारण करूं, मैं अपने जीवन को संयम के माध्यम से सुसज्जित करूं, ऐसी उसकी भावना बनी रहती है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने तलवर गृहीत तस्कर वत कह करके इस बात को रखा है, इसलिए इतना ही रखेंगे।